सेंचुरियन मॉल सीवुड्स में जनरल मीटिंग रखा गया। मॉल की जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण करने ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग में पूरे साल भर किए गए कार्यों की जानकारी दी गई व आने वाले समय में क्या कार्य करना है इस पर चर्चा की गई। कमेटी मेंबर्स ने साल भर में किए अच्छे कार्यों के लिए कमेटी ने अवार्ड्स भी दिए। आइए जानते हैं कमेटी मेंबर्स ने क्या कहा। और काम कंप्लीशन में है, 8-10 एसी जो है और थोड़ा बहुत जो जिनके शॉप बंद हैं, जो लोग खोलते नहीं हैं, आते नहीं, हमने वहाँ तक कनेक्शन दे करके और वहाँ पर रखा हुआ है। तो जैसे वो लोग आएंगे, जैसे दुकान खुलेगी तो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा किया गया। सभी को सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जा चुकी हैं उनके शॉप तक। तो ये हम लोगों ने काम किया। हमारे नवीन सर ये भी एक्टिव मेंबर थे, ये बताएंगे। इसमें हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। एक बार कंप्लीशन होने के बाद, बिकॉज हमें 28 लाख मिलने का है, ये सोसाइटी का फंड हमें शॉर्टेज होता है उसका वजह से 28 लाख, उसमें 10-11 लाख पेमेंट बाकी है। बाकी सब हमें पेमेंट करने का है। अभी नानू वाला पेमेंट नहीं करेंगे, हमारा पास क्या ऑप्शन रहेगा? अभी एक बार टेक ओवर करने के बाद मैनेजिंग कमेटी ऐसा एग्रीड है, तो हम जिसका जो लोग पेमेंट नहीं किए थे उन लोगों का कनेक्शन टेम्पररी स्टॉप किया जाएगा, सो दैट वो पैसा कलेक्ट हो जाएगा। हमारे इस मैनेजिंग कमेटी ने हर बार सबको साथ लेके जाने का इरादा किया है और इसके लिए सोसाइटी से फंड से हमने विद द हेल्प ऑफ द मैनेजिंग कमेटी 16 लाख रुपए एक्सपेंडिचर ऑलरेडी किए थे। वो एक्सपेंडिचर हम एसी के ऊपर नहीं करते थे तो हम दूसरा रोड का काम करे सब कंप्लीट कर सकते थे। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ऑल मेंबर जो नैनो शॉप वाले इधर आएंगे, ये मिस्टर हैरी है। इन्होंने हमेशा सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए सपोर्ट किया है और जो भी अच्छी चीज़ रही, हमसे कुछ गलती भी होती है तो ये सर हमें हमेशा बताते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारा गाइडेंस हमारे सोसाइटी को दिया हुआ है और काफ़ी सारे मतलब हमारे लिए ये बैकबोन है, ये है सर हमारे बैकबोन है। आज इनको एक अवार्ड से नवाजा गया है, तो मैं उनसे सुनना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा। यस सर, जैसे सर ने तारीफ की आपकी कि आप यहाँ के बैकबोन है, एक सपोर्टर है। सबसे एक परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है सपोर्ट करना, खड़ा रहना। ये आप कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? मैं पहले तो हावरे सेंचुरियन की जो मैनेजिंग कमेटी है, ये सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये बहुत ही दिल से काम कर रहे हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। और देखो, हर सोसाइटी के अंदर पैसे की कमी होती है, उसके लिए कुछ काम रुक जाते हैं, पर जो भी कोशिश है, कभी जैसे अभी एसीज़ की बात हो रही थी, नैनो शॉप में 2 बार आग लग गई थी तो सेफ्टी नहीं थी। अभी बाथरूम्स को इन्होंने बहुत अच्छा किया, वहाँ पे स्मेल आती थी, लीकेजेस बहुत थे हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ एज अ सोसाइटी मेंबर। और दूसरी बात है, हमने जो किया वो तो हमारा एक कर्तव्य है। हमने तो जो भी किया है, हम तो टाइम के ऊपर सोसाइटी के जो भी ड्यूज़ हैं वो सबको भरने ही होते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमने कुछ ज़्यादा वो बहुत कुछ नहीं किया, पर ये लोग अपलॉज के हकदार हैं जिन्होंने ये सोसाइटी के लिए इतना टाइम निकाल के और काम करते हैं। ये है मिस्टर एंड मिसेस बनातवाला। इनको इस साल में इसलिए सराहा गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने ये कैटेगरी सुनी थी, बनानी थी कि जो लोग हमेशा सोसाइटी में ड्यूज़ और काफ़ी चीज़ों के लिए प्रॉम्प्ट है और टाइम टू टाइम सोसाइटी में हर चीज़ में वो इवन कमेटी में भी नहीं है, वो हमारे मेंबर है, लेकिन फिर भी हमारे अच्छे बुरे कामों में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। टाइम टू टाइम अलग अलग सजेशन देते हैं और इनका सजेशन, इनका सपोर्ट हमेशा हमको रहा है। तो ये कैटेगरी में आज मिस्टर मिसेस बनातवाला को ये अवार्ड से नवाजा गया है। हम पूछना चाहते हैं कि उनको कैसा लगा इसके। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस अवार्ड, बड़ा ही अच्छा लग रहा है और हम ओरिजिनल मेंबर्स हैं इस सोसाइटी के और हमारे लिए तो ये एक फैमिली है।
से नहीं कि भाई वो अलग है ये अलग, हम सब एक है और एक मिलके ही काम करते हैं। जैसे हम रहते हैं बम्बई में, मगर जब भी मीटिंग होती है या कुछ कमिटी की काम होता है तो वी मेक श्योर दैट वी आर प्रेजेंट एंड वी हेल्प आउट। सो वॉट एवर वी कैन डू वी आर ऑलवेज देयर टू डू। यस मैम, आप कैसा महसूस? हमें ऐसे लगता है कि इन्होंने जो काम इन लोग कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे, कमेटी फॉर्म कर रहे, फैसले कर रहे हैं, अब कुछ फ़र्ज़ हमारे बनते कि हमको टाइमली पेमेंट कर देने चाहिए, कोई कमेटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हम इनको कुछ सहायता दे सके, और ये हमारा ऑनर भी है, प्लेजर भी है। थैंक यू। He is Mr. Desai, and as I said, he time to time for society development, society betterment, whatever dues and all, when we used to tell people, these are the people who came first forward to pay that, and always give positive suggestions and very nicely behave with all society staff. So this time we have categorized this type of people, and we appreciate their effort and their support to the society. So इनको इस कैटेगरी में वो चीज़ से नवाजा गया है। तो हम चाहते हैं कि देसाई सर का ओपिनियन अबाउट दिस कि ये अवार्ड पाके उनको कैसा लग रहा है। अवार्ड तो अलग बात है। मैं तो एक्चुअली जब भी बनी बिल्डिंग तभी से मैं फाउंडर मेंबर हूँ। मैं 2009 में बन गई, तभी मैंने शायद पहला ऑफिस में मैंने 2010 में चालू किया था। आज 11-12 साल हो गए। सोसाइटी तो चल रही थी, लेकिन जो अभी कमेटी आ गई, कम्युनिटी जो डेवलपमेंट किया है वो थोड़ा बढ़िया काम किया हुआ है। जो चीज़ सावरे ने नहीं किया था उन्होंने करके दिखाया है। उसके बाद में भी ऐसा ही लगता है कि अगले 5 साल में उनको ही आना है। तो वो अवार्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवार्ड तो मिलते रहेगा, लेकिन ये बिल्डिंग मेंटेन होनी चाहिए और इनके लिए इनके जैसे हमारी प्रॉपर्टी है और ऐसी कमेटी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से एक अवार्ड इन्हें भी जाना चाहिए जो बढ़िया तरीके से करते हैं। बाकी तो हम तो क्या मेंबर्स हो गए, लेकिन जो चलाने वाले जो है ना, इनके बदौलत ही हमारा जो सक्सेस है ये ऐसे लोगों के बदौलत ही है। ये लोगों के ऐसे पॉजिटिव थॉट लेके और इनके सपोर्टिव नेचर की वजह से आज हमारी सोसाइटी हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। ओके, तो दिस क्रेडिट गोज टू ऑलवेज मेंबर फर्स्ट। मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम किस तरीके से, जैसे हमने देखा पिछले 2 साल काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा था हर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या हो, व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी, तो आपने कैसे मेंटेन किया इसको? इस दौरान तो काफ़ी सब लोग काफ़ी परेशानी से गुजरे, लेकिन एक ये था कि हमारी सोसाइटी में जो एक फैमिली है, एक दूसरे को हेल्प करने का जो एंथुजियाज्म जज्बा है, तो वो बहुत अच्छा था। एंड लाइक नॉट ओनली इन लॉकडाउन में भी हमारी कमेटी के मैक्सिमम हम लोग मेंबर्स टर्न बाय टर्न आते थे और सोसाइटी में देखते थे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं सारे शॉप्स बंद थे, बट कुछ जो एसेंशियल शॉप थे जैसे ट्रांसपोर्टर्स थे, कुछ ये है डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है, तो वो सारे ओपन थे, तो उनको भी दिक्कत ना आए ये सोच के हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पर नॉर्म्स, इवन कोविड के जो नॉर्म्स है वो भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए। इवन गेट पे भी काफ़ी हद तक चेकिंग होती थी कि मास्क लगाया नहीं लगाया, सैनिटाइजेशन वगैरह, एंड इवन 2-3 ड्राइव्स ऑफ सैनिटाइजेशन की गई है, जिसके थ्रू हमारा मॉल ऑलमोस्ट इट वाज हैपनिंग इवन ड्यूरिंग द कोविड। So that's what exactly we have मतलब हम लोगों ने उस हिसाब से काम किया है। थैंक यू सो मच। आज हावरे सोसाइटी से हमने जब भी टेक ओवर लिया ये सोसाइटी, अगर आप देखते थे कोई भी मतलब ये सोसाइटी का जो था मतलब वॉशरूम देखे, यहाँ पे सर्विसेज अंदर, यहाँ पे जो भी वॉशिंग नहीं होती थी, आपके एक भी शॉप्स या बाहर का रोड वगैरह जब भी अंदर आते थे एकदम ख़राब तरीके से रखे गए थे। ये हमारे आज जो मेंबर्स है सारे, आज जो कमेटी मेंबर्स है एकजुटी से मतलब सोसाइटी बनने के बाद जो एक दूसरे को सहकार्य करके मतलब आज सोसाइटी में आज आने जैसा, आज जो आप देख रहे हो कि आज इतनी बड़ी एजीएम हो रही है, पैसा कलेक्शन हुआ है, सोसाइटी का मेंटेनेंस सब मेंटेन कर रहे हैं सब लोग। उसके बावजूद भी थोड़ी फार दिक्कतें आती रहती है, पर उसके बावजूद भी आज पैंडेमिक गया
आप देख सकेंगे पैंडेमिक होने के बाद भी दिवाली हमारे यहाँ पे इस तरीके से बनाई गई कि मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा रंगोली वगैरह किया था परब साहब ने, या सब काफ़ी मतलब उनमें जोश डाल के, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब है, सब लोग मिल के जो एक अलग डिसीजन लेते और एक अच्छा मेंटेन करते हैं सोसाइटी को, वो अलग ही है। हावड़े का नाम आज हावड़े के सोसाइटी में, दिस इज़ द फर्स्ट सोसाइटी विच इज़ मेंटेन वेरी क्लीन एंड आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो रही है। तकलीफें झेली, लेकिन लोगों का सपोर्ट, लोगों का सहकार्य और हमारे सब डायरेक्टर, उनका जो ये था वो सराहनीय था। उन्होंने जिस तरह से काम में हर चीज़ को हमें सपोर्ट करने के बाद जो काम हमने ये पेंडेमिक में किए, मैं वो आपको कहना चाहूँगा। ये डिज़ास्टर में, साइक्लोन डिज़ास्टर में, ये आप ऊपर जो रूप देख रहे हैं, ये टोटली निकल गया था और पूरा मॉल वॉज फ्लडिंग लाइक एनीथिंग। हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। काफ़ी सारे शॉप में पानी चला गया था, काफ़ी सारे शॉप खराब हो गए थे। तो ये सभी चीज़ें जब हमने करना चाहा और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, काफ़ी सारे चैलेंजेस हमको और आते गए, तो वो सभी को हमने अच्छा तरह से ये करके उससे हम आउटकम हमको मिले, हम बाहर आ गए उससे और अच्छा तरह से उस मॉल को ये कर दिया। इसके बावजूद भी हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े काम जो हमने लिए, ड्रेनेज लाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर का ड्रेनेज था, हमारे लिए वो भी चैलेंज था टेरेस से, तो वो लाइन को अच्छा तरह से बनाया। यहाँ का फायर सिस्टम जो लिटरली डेड था, वो फायर सिस्टम को भी हमने लाइन अप किया। उसमें अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन थे, वो मॉडिफिकेशन भी हम लोग ने बनाए। तो इस तरह का जो चेंजेस था, वो चेंजेस हमने करवाया और हमने पूरी शिद्दत से चाहा कि ये मॉल अपनी जगह पे वापस आ जाए और हम कुछ हद तक उसमें सक्सेस हुए और काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग था। इसकी वजह से हमारे मेंबर, हमारे डायरेक्टर्स, आई मस्ट से थैंक्स टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।